तो कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए ऐसी पिक्चर बनाने वालों को कीड़े पड़ जाए, इनको कैंसर हो। ये अगर जो बनाए हुए ना, घुसखोर बनाए हुए ना, घुसखोर कौन है जाके देखें पहले। भक्त का यही खेल है, तो हम कहना चाहेंगे कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा कि परिवर्तन के नारों। तो ज्यादातर मुसलमान है वहाँ पर, और टारगेट क्यों नहीं करेंगे? पूरी बॉलीवुड भरी है मुसलमानों से। अरे मूवी में क्या आई क्या नहीं आई, उस मूवी से भारत की रचना पर क्या फर्क पड़ता है? बाइकआउट करनी चाहिए, बिल्कुल बाइकआउट करनी चाहिए मूवी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के दारुल सफा पे। एक फिल्म, एक टाइटल और पूरे देश में विवाद शुरू हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित की, जिसने पूरे एक जाति को अलग कर दिया है, जिसने एक धर्म विशेष के नाम पर ऐसा मूवी आ रहा है जिसे लोग अलग अलग हिस्सों में बट गए। क्या कहेंगे सर आप इस मूवी पे? धर्म विशेष को तो मोदी जी ने ही बांट दिया। धर्म विशेष को जब अपने प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, जब अपने राष्ट्रपति बांट रहे हैं, लोग बांट रहे हैं, तो पिक्चर बन गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। धर्म ये अगर जो बनाए हुए ना, घुसखोर बनाए हुए ना, घुसखोर कौन है जाके देखें पहले। जिसने बनाया है ये पिक्चर उसको सोचना चाहिए क्या बनाए हैं। उसको कहीं दुनिया में जगह नहीं मिलेगा, उसको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। जो इस तरह से पंडित के बारे में जो सोचेगा, पंडितों के बारे में इस तरह का भावना रखेगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि पंडित घूस लेके पूजा कराते हैं, कुछ लोग कहते हैं पंडितों को पैसा लेते हैं तो पूजा करता है। आप मत दीजिए ना पैसा, कौन मांग रहा है, कर लीजिए अपने पूजा। आप लेके आते हैं, कराते हैं पूजा तो लेगा, वो अपने ज्ञान का आपसे लेगा। आप सोच रहे हैं फ्री में करके चला जाएगा, फ्री में तो कोई करता नहीं है ना। आप घुसखोर पंडित बना दीजिए, कोई पंडित बना दीजिए, किसी भी जात के लिए आप चोर करके बना दीजिए, तो कोई क्या घुसखोर कौन नहीं घुसखोर है, कौन नहीं घुसखोर है? जैसे सर ये पहली मूवी नहीं है जो ऐसे मतलब विवाद वाला टाइटल है। जैसे ये लक्ष्मी बॉम्ब इससे पहले आई थी, इस पे विवाद हुआ था, उसके बाद फिर ये घूसखोर पंडित मूवी आ रही है। तो क्या बॉलीवुड एक अलग समुदाय को टारगेट करता है? हिंदू समाज से ऐसे ही टाइटल्स आप लोग मूवी में देखते होंगे। अरे आजकल गाली दे दीजिए किसी को, हिट हो जाएगा। म्यूजिक बजा के गाली दे दीजिए। एक जना आते थाली बजा बजा के गाली देते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। आजकल जो गाली दे रहा है ना, किसी भी कौम को गाली दे दो, आप हिट हो गए। तो वो घुसखोर पंडित बना, तभी तो दूसरे अदर कास्ट के लोग क्यों पंडित नहीं, पंडित ही देखने जाएगा कि क्या इसने बना दिया है। और अदर कास्ट के अदर बांट दिया वर्ग विशेष में। भाई देश को एकदम सत्यानाश करके फेंक दिया इंसान, मारे हैं सब एकदम सत्यानाश। अपने बैठे हैं, राष्ट्रपति बन के बैठे हैं, बन के बैठे हैं। दलित समाज के ही तो राष्ट्रपति हैं। वो भी कितना दलित समाज का उन्होंने उत्थान कर दिया, बताइए मेरे को जरा। एक भी कितने गरीब दलित पड़े हुए हैं, उनको काहे उनके बारे में सोच रही है? अपने बारे में सोच के बनी हुई है ना। 5 साल को सोचेंगे मेरा और एक्सटेंड हो जाए, 5 साल के लिए और राष्ट्रपति बन जाऊं, हमारे खानदान के लोग आगे बढ़ जाए। दलित के बारे में सोचो। आप ओबीसी हो तो ओबीसी के बारे में सोचो। आपने तो वर्ग विशेष में बांट दिया, सवर्ण को और ओबीसी और सबको ये बांट के अलग अलग। अब पिक्चर बना दो, सेंसर बोर्ड उसको दे भी देगा, हाँ भाई दिखाओ, ताकि पंडित भी जाके देखें और अदर समाज तो देखेगा कि पंडित कैसे घूसखोरी कर रहा है, वो तो देखना है उसको। तो ऐसी बातें होती रहती है मैडम। ये दुनिया है, ये भारत है, और भारत में जब नाटकबाज आ जाएंगे, सारे संसद पिक्चर ये बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, सारे सारे हीरो नाचने गाने वाले जब हीरो बन जाएंगे, नाचने गाने वाले जब सांसद बन जाएंगे, तो यही होगा। घुसखोर पंडित, घुसखोर यादव, घुसखोर दलित, यही सब चलते रहेगा। कुछ दिन में रेपिस्ट आएगा, चाहे वो अभी यूजीसी गाइडलाइन जारी किया गया, उसके बाद ये मूवी। तो आपको नहीं लगता कि हिंदू समाज और अलग अलग जाति के लोगों को हर मतलब बांटा जा रहा है? लोग ऐसे क्यों दिखाते हैं कि एक अलग धर्म को क्यों, कभी ऐसे मतलब अलग धर्म को ही सिर्फ हिंदू समाज को ही क्यों बांटा जा रहा है? ये लग रहा है आपको? ये लग नहीं रहा, हो रहा है। बांट दिया है, अब क्या बचेगा बताइए। बस इन लोगों को एक दर्द है कि सवर्ण समाज काहे न गाड़ी जला रहा है, काहे न राजस्व का नुकसान कर रहा है, काहे न दुनिया का नुकसान करे। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसा काम नहीं करना। अपना प्रोटेस्ट करेंगे और सही से प्रोटेस्ट करेंगे। और मोदी सरकार को इस बार 2029 में और 2027 में जानी है, ये लिख लें, वो तय कर लें। अब ये और लाके और उन्होंने कुआं खोद दिया। बोलेंगे यहाँ के पंडित घुसखोर पंडित, यहाँ के पंडित है नहीं। कोई बहुत लोग कहते हैं यहाँ के पंडित होते ही नहीं, ब्राह्मण यहाँ के। तो तुम यहाँ के हो क्या? तुम पैदाइशी यहीं को, कोई कहीं का नहीं है, सब कहीं न कहीं से आए हुए हैं, है ना। मुस्लिम को बोल दो तुम पाकिस्तान जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो। ब्राह्मण को बोल दो तुम यहाँ, तो यहाँ का है कौन? वो बताए ना कि मैं यहाँ का हूँ। जैसे मायावती दलितों
दलितों की नेता कही जाती हैं, लेकिन उन्होंने इस पे विशेष टिप्पणी दी कि ब्राह्मणों को क्यों ऐसे बोला जा रहा है। एक ऐसा विवादित टाइटल दिया गया है घूसखोर, जबकि ऐसा ब्राह्मणों को हमारे समाज में, और आप देखेंगे स्टार्टिंग से आप देखेंगे इतिहास उठा के, तो ब्राह्मणों की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। ऐसे में ये टाइटल तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है चीजें, अभी रिस्पेक्ट कम नहीं हुआ है। जो तुच्छ माइंडेड लोग हैं ना, जिनकी सोच बहुत कम है। बहन मायावती जी की बात करा आपने। बहन मायावती जी 5 साल मुख्यमंत्री रही, उसके पहले कितना दलितों का उन्होंने आगे उठा दिया। जो गरीबों को काहे नहीं उठा दिया उन्होंने गरीबों को? वो तो मुख्यमंत्री थी ना, फिर भी तो वो गरीब तो गरीबी है, गरीब तो गरीबे है। तो कोई दूल्हा नहीं है, बस वोट लेना है। ये गरीब से अगर ऊंचा बना देंगी तो वो उनको समझ जाएगा, पढ़ा लिखा देंगी तो बस जो धनी है वही पढ़ लिख रहा है, जिसको पैसा है वही मिल रहा है, सांसद को ही मिल रहा है, क्या नाम है, एससी एसटी का सारा कुछ मिल रहा है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। और ये मूवी बनाए और जो कुछ बनाए गलियाएं, जितना गलियाना है गलियाते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे घुसखोर बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, घुसखोरी तो चल रहा है। अब बताइए, भाजपा की सरकार में बोलते घुसखोरी चलेगा, और भाजपा की सरकार में घुसखोर पंडित का मूवी बन रहा है। क्या है आप बोलते हैं कि कहीं घुसखोरी नहीं होती है, आप मूवी बना जैसे रहे सर हो। मायावती जो हैं, उन्होंने इस पे अपना बयान दिया कि नहीं ये गलत है, ये गलत टाइटल है, इस मूवी को ऐसे इस टाइटल में नहीं होना चाहिए। तो क्या 2027 के चुनाव में वो अपना वोट बैंक फिर से साधने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, मायावती जी ने जो है SC ST एक्ट में भी सुधार किया, और अगर उन्होंने ये बोला है तो भले ही राजनीतिक फायदा के लिए बोला, लेकिन बोला। और जो फिल्म इंडस्ट्रीज की बात है, तो प्राचीन काल में फिल्मी दुनिया बोली जाती, वह दुनिया को इस दुनिया से ही अलग बोला जाता था। मतलब उनसे जो है इस दुनिया के लोग संपर्क नहीं रखना चाहते थे, एक समय ये था। अब समय के साथ समय बदलता रहता है, क्योंकि समय समय पर देख लो, समय समय का फेर, और समय बदलते ही नहीं लगती जरा सी देर। ऐ वक्त तूने जिस सभी को हैरान कर दिया, जिसको चाहा रंग से सुल्तान कर दिया, बदल दिया तूने जब अपनी निगाह को, बसे हुए शहर को वीरान कर दिया। चूंकि ये जो घूसखोर पंडित फिल्म आई है, और उसको बनाने वाले भी जो लोग, वह सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य है। चूंकि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 4 वर्ण हैं। जो दिमाग होता है शरीर में, उसका वजन कितना होता है? उसका वजन कम होता है, लेकिन वह पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो मनुष्य के शरीर में ही ब्रह्म है, मनुष्य के शरीर में ही सारे तत्व हैं। और मनुष्य के शरीर की संरचना को देखते हुए वर्णों की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था थी ये, ना कि जन्मजात थी। व्यवस्था को आगे चल के लोगों ने जन्मजात कर दिया। ये वर्ण व्यवस्था थी, और उसके साथ आश्रम व्यवस्था थी। चूंकि जो लोग वर्ण की बात करते हैं, तो हम तो 4 ही वर्ण में थे। सिंधु नदी घाटी की सामाजिक जीवन की व्यवस्था 4 वर्णों में लिखित में है कि सिंधु नदी घाटी के अलावा सारी व्यवस्था, नदी घाटी सभ्यताएं वो 3 वर्गों में थी, सिर्फ सिंधु नदी घाटी सभ्यता 4 वर्गों में विभक्त थी। तो यह व्यवस्था जो होती है वह स्थायी नहीं होती, व्यवस्था समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती। और जो ये फिल्मी दुनिया वाले हैं, इनका कोई नैतिक चरित्र है ही नहीं। ये तो पतित चरित्र के लोग होते थे एक समय। इनको लोग, इनके साथ ना सनातनी रिस्पेक्ट करते थे, ना मुस्लिम समुदाय। धीरे धीरे समय बदला, चमक धमक में लोग खो गए। आज लोग जाने के लिए बेताब। एक समय लोग फिल्मी दुनिया के लोगों से नैतिक रिश्ता तक नहीं रखना चाहते थे। और यह लोग समाज को आईना दिखाने की जगह समाज में पथ भ्रष्टता अगर शुरू हुई तो इन्हीं नाटकों से, इन्हीं फिल्मों से हुई। अब आपने एक चीज बताया घूसखोर, तो इनसे पूछिए कि मजिस्ट्रेट से 1 हाथ दूरी पर बैठा हुआ पेशकार, उसकी कोई जाति है? लेकिन वह हर व्यक्ति से 20 रुपया लेता था, 50 रुपए लेता है। तो रिश्वतखोरी तो हमारे यहाँ प्रभु का वरदान समझ लिया। यानी सरकारी नौकरी करने वालों ने रिश्वतखोरी को प्रभु का वरदान बना डाला, और दिलवाने डाले दल्लों को अपना भगवान बना डाला। इस देश में रिश्वतखोरी ही समस्या है, रिश्वतखोरी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। और इसके लिए कानून व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। दुनिया की सारी चीजें हाईटेक की जा रही, क्यों नहीं जो है नार्को टेस्ट व्यवस्था की जा रही है अदालतों में? क्यों इतनी लंबी लंबी फाइलें लगाई जा रही हैं? इसलिए क्योंकि ये नेता लोग हैं, ये फिल्मी इंडस्ट्रीज के लोग, ये अगर बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो आदमी को जब तक बेवकूफ नहीं बनाओगे तो शासन कैसे करोगे? तो सर जो मुख्य अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी, वो भी तो एक पंडित है। पहले उन्होंने देखिए, कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन हर जाति में नीच होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण दे दें आपको, हमारे यहाँ एक सैनिक हैं योगेंद्र यादव, जिन्होंने 16 गोली सीने पर खाई और भारत माँ की रक्षा की, और जीवित भी है। और कई बार
आते हैं। और वहीं सेना में एक बाबूलाल यादव थे जो एलएमजी लेकर के भाग आए। तो आप ये कहिए कि योगेंद्र यादव के बलिदान का त्याग जो है बाबूलाल के उससे ले लिए। सबकी अपनी जो ऐसा जैसे कि आज एक टोल चलता है कि भगत सिंह को फांसी दिलवाने वाले ब्राह्मण थे, भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ने वाला भी ब्राह्मण था और भगत सिंह का बदला लेने वाला भी ब्राह्मण था। तो जो क्रांतिकारी थे उनको भी लोगों ने, नेताओं ने जातियों में बांट दिया। क्रांतिकारी पूरे देश के लिए लड़े थे क्या? एक वर्ग की आजादी के लिए लड़े थे? क्रांतिकारी पूरे देश के लिए लड़े थे। और जो एक बात आती है, एक लोग कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो जय भीम कहना होगा। कल को ये कहेंगे कि जय हिंद का नारा पुलिस की और जो है उसकी जो है आर्मी की उससे सैल्यूट से हटाया जाए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सवर्ण थे, जय हिंद की जगह जय भीम बोला जाए। तो जय भीम की जहाँ आवश्यकता, जहाँ भीम की आवश्यकता वहाँ भीम का प्रयोग किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। नेताजी की आवश्यकता वहाँ नेताजी का सम्मान होना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ का अधिकारी और नेता दिनों दिन अमीर होता जा रहा है। जनता जिसको प्रजातंत्र के नाम पर एक दिन का बादशाह बनाया जाता है, उसका वोट ले लिया जाता है और उसको वही मंत्री वही विधायक घंटों खड़ा रखता है और उसकी बात नहीं सुनता है। तो हमारे यहाँ प्रजातंत्र के नाम पर तो अधिकार तंत्र कायम हो गया है। अधिकारियों के आपको ऑफिस से भगा देगा, आपकी नहीं, आप एप्लीकेशन सही लेके जाइए, वो आपकी बात नहीं सुनता है और आप अभी रिसेंट की बात कर लिया जाए तो तो अगर प्रजातंत्र है पहले तो प्रजा की बात पहले इलाहाबाद में अभी मुक्तेश्वरानंद को स्नान नहीं करने दिया जाता, फिर यूजीसी बिल आता है जिसमें सवर्णों को फिर टारगेट किया जाता है, उसके बाद ये मूवी का आना, तो कहीं ना कहीं सवर्णों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सर, सवर्णों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये स्वार्थी तत्व लोग हैं। आप ये बताइए सेंसर बोर्ड किसका है? भारत सरकार का है। प्रधानमंत्री कौन है? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कैसे ये पास होके आ गया? और जो है उसके हीरो कौन है? मनोज वाजपेयी जी हैं। तो क्यों अपना जो है हीरो बने वो? जब अगर इतना जो है अपमानित महसूस कर रहे हैं लोग, तो काहे को वो हीरो बने? तो वो भी तो मनोज वाजपेयी जी हैं। तो क्यों मनोज वाजपेयी जी उसके हीरो बने, हीरो बन रहे हैं? ये लोग, इतनी गिरावट आ गई है, पैसे की भूख इतनी हो गई है कि सामाजिकता भी नहीं देख रहे हैं। हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ लोग ईमानदार भी हैं। तो ये बात नहीं है। लेकिन अगर फिल्म बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, कैसे ये फिल्म रिलीज हो रही है और कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो सेंसर बोर्ड को पास नहीं करना चाहिए था। सेंसर बोर्ड क्यों पास किया? और ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, तो ये सोचना चाहिए। और जहां तक अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का अपमान हुआ, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और भाजपा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों उनका अपमान करवाए? शंकराचार्य के बटुकों का जो है शिखा घसीट घसीट के मरवाया गया। उनको उसमें भी तो सवर्णों को ही टारगेट किया गया, सवर्ण ही तो सब थे। तो सवर्ण मुख्यमंत्री भी तो हैं और सनातन धर्म के हैं, और सुनते हैं गोरक्षक पीठ के पीठाधीश भी हैं, और आज भी इनके राज्य में गाय काटी जा रही हैं। आप बता दीजिए, गोरक्षक पीठ के पीठाधीश भी हैं और इनके सरकार में गाय भी काटी जा रही हैं, उसको भी नहीं रोक पा रहे हैं, और शंकराचार्य का भी अपमान कर रहे हैं। तो कैसा सनातन धर्म है और कैसा जो है योगी आदित्यनाथ जी है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा, चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग केवल कुर्सी भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कुर्सी भक्त हैं। कभी सनातन के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर केवल ये सत्ता पाना चाहते हैं। ये लोग सत्ता भक्त हैं, देशभक्त नहीं हैं। हम लोग देशभक्त हैं कि हम लोग किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ और गरीबों की आवाज़ और भ्रष्टाचार मिटाने की आवाज़ और महंगाई की समस्या की आवाज़ को उठाते रहते हैं। हम लोग देशभक्त हैं, ये लोग तो कुर्सी भक्त हैं। कुर्सी भक्त का यही खेल है। तो हम कहना चाहेंगे कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा के परिवर्तन के नारों से। जय हिंद। सर, जो ये घूसखोर पंडित मूवी आ रही है, इसमें जो अलग अलग जगह FIR दर्ज हो रहे हैं, विरोध किया जा रहा है, तो जो वहाँ के मेन अभिनेता जो अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं उस मूवी में, वो भी तो एक पंडित है। तो अगर FIR दर्ज होने से पहले उस मूवी का इन्होंने विरोध किया होता कि ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, तो जब विरोध होता है तभी क्यों लोग जागरूक होते हैं? इसका पक्ष तो सरकार ये अधिकार तो सरकार के पास है। चूंकि सरकार के पास सेंसर बोर्ड है, तो आखिर जब समाज के एकता के खिलाफ
समाज के मिल्लत के खिलाफ, समाज के मर्यादा के खिलाफ, समाज के आबरू के खिलाफ अगर ये मूवी बनी है तो भारत सरकार का सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? ऐसे सेंसर बोर्ड जो मूवी को नहीं देख सकता, जो पिक्चरों को के दोष और गुण का पहलुओं का जांच नहीं कर सकता, तो उस विभाग को बंद कर दो ना भैया। कारण ये है कि समाज में निरंतर अज्ञानता का एक लंबी चौड़ी जमात बढ़ती जा रही है। कारण ये है कि जब शब्दों का अभाव होगा, जब शब्दों के पीछे आपका मंशा का टूटन खंडन होगा, तो निश्चित तौर पर आपको सही शब्द, रचनात्मक शब्द, समाज में मिल्लत पैदा करने वाला शब्द, हमेशा आप उसका निगेटिव व्याख्या करेंगे। मुझे लगता है कि जो ये मूवी पर जो कोट आ रहा है, प्रतिवाद आ रहा है, समाज के नए नए आधुनिक विचार आ रहे हैं, यहां दो बात है। पहला बात कि मूवी जब पास हो रही थी तो सेंसर बोर्ड शराब के नशे में झूम रहा था, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब मूवी बन रही थी, जब ब्राह्मण का जिक्र था, तो हम नहीं समझते कि ब्राह्मण नृत्य जो मार्गदर्शक है, जो मार्ग का निर्देशन करता है, वो ब्राह्मणों के अस्तित्व के विपरीत, ब्राह्मणों के सोच के विपरीत, ब्राह्मणों के मंशा के विपरीत उस मूवी का मूर्त रूप दे करके ब्राह्मणों का चरित्र का गिराने का काम किया, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया, ब्राह्मणों को समाज से अलग थलग करने का। ये तो बकवास है साहब। और निश्चित तौर पर मैं ईमानदारी से आपके चैनल पर कहता हूं कि जिस समाज के पास कुछ नहीं बचता ना, वो हमेशा निगेटिव बात करता रहता है। अरे मूवी में क्या आई क्या नहीं आई, उस मूवी से भारत की रचना पर क्या फर्क पड़ता है, भारत के अतीत पर क्या फर्क पड़ता है, भारत के वर्तमान पर क्या फर्क पड़ता है, भारत के भविष्य पर क्या फर्क पड़ता है। फर्क कुछ नफरती चिंटू हैं, उनके दिमाग में, उनके जो दिमाग का सोच सड़ी हुई है, उसी में फर्क पड़ता है। यही लोग अच्छा और यही लोग बुरा कहते हैं, और कोई बात नहीं। सर, बॉलीवुड कहीं ना कहीं समाज को क्या लगता है, समाज को बांटने का काम कर रही। चाहे वो पीके मूवी की बात कर लीजिए, लक्ष्मी बॉम्ब एक मूवी करके आई थी, उसके बाद एक काली मूवी करके आई थी जिसमें काली जी को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं जो कहीं मूवी जागरूक कराने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं ये समाज को बांटने का भी तो काम कर रही है। हाँ, जरूर बांटने का काम कर रही है। हम लोग मूवी देखे थे गैंगस्टर, उसमें रणधीर सिंह कहता था कि जब तक ले मूवियाँ बनेगी तब तक ले लोग बेवकूफ़ बनेंगे। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अच्छा साधन है, और समाज को ऐसी मूवियों को लाना चाहिए जिससे लोगों को नई चीज़ें देखने का और समझने का अवसर मिले। हमारा देश 5000 वर्षों का है, उसमें कम से कम कोई अच्छा लेके आते, अशोक पर लेके आते, चाहे चंद्रगुप्त पर लेके आते, चाहे तमाम ऐसे राजाओं पर लेके आते, तो मूवियाँ देखने के बाद एक अच्छे लोगों के समाज में मैसेज जाता। मगर ये तो जब भी मूवी आती, धर्म बांटने का, समाज बांटने का, ये लेके षड्यंत्र चलती रहती है। इनको पैसा दिखता है, समाज वमाज कुछ नहीं दिखता है। हम लोग समाज शास्त्र के स्टूडेंट रहे, हमने पढ़ा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, दुखी में एक वाक्य कहता था, दुखी में एक वो है समाजशास्त्री है, कहते थे जो पढ़ा लिखा है वर्ग है वो विघटित है, और अगर छोटा पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वो संगठित है। अगर कोई ऐसी मूवी दूसरे में लेकर आते तो संगठित होकर अब पूरे जोर से उसका विरोध करता, मगर ब्राह्मण समाज पढ़ा लिखा समाज है, उसका आधा विरोध करेगा, आधा पक्ष में देगा, उसका वो नहीं रहता, नैरेटिव नहीं रखता। सवाल ये है सर कि हिंदू समाज के ही देवी या देवताओं को या ऐसी कोई कल्चर को ले लीजिए, तो उन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए मैडम, हम जो चीजें देख रहे हैं, ऊपर की मलाई देख रहे हैं। अगर हम कोई अच्छा एक राइटर होता तो कम से कम 5000 4000 पीछे जाता तो एक अच्छा मूवी उस पर बना सकता था। जो देश के उस टाइम के हालात रहे होते, उस टाइम का जो ज्ञान रहा था, उस पर बनाते तो कम से कम लोगों को एक चीज देखने को मिलता। क्योंकि हम आज के डेट में उतनी डिजिटली हो गया कि हम पढ़ते नहीं हैं किताबें, तो कम से कम उसी के माध्यम से हम कुछ सीखने को हमें मिलता। तो ये चीजें हैं, आप इधर देखिएगा बॉलीवुड का, हॉलीवुड का देखिएगा तो 3D 4D एक पीछे जनरेशन की चीजें दिखाते हैं, जिससे उनका काफी अच्छा अर्न होता है। मगर यहाँ पे ये है कि जात का बांट दो, धर्म को बांट दो, ये छोटी छोटी मूवियाँ बना के समाज यहाँ विघटन ऐसा ही है, और मूवियाँ बना के और लोग विघटित करते रहते हैं।
सर जो ये घूसखोर पंडित आ रही है मूवी, इसमें लोग अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मायावती इसका पक्ष ले रही है कि ये गलत चीजें हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाँ इन पे सख्त कदम की एफआईआर, यहाँ तक कि लखनऊ में और अलग अलग जगहों पे एफआईआर भी दर्ज की गई है। बॉलीवुड मूवीज जो समाज को कहीं ना कहीं जागरूक करती है, सारी मूवीज कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करती है, तो ऐसे में ये मूवी का टाइटल। भारत के अंदर बॉलीवुड ने कभी भी समाज को जागरूक नहीं किया है। सन 1947 के बाद में जब से भारत आजाद हुआ है, इन्होंने दिखाया क्या है? ये सवर्ण कास्ट के पीछे पड़े हैं। इन्होंने हमेशा बनिए को, मुनीम को ऐसा दिखाया है कि एक मुट्ठी भर किसी को राशन नहीं दे सकता, वो चाहे आदमी मर जाए। इन्होंने क्षत्रियों को ऐसा दिखाया है कि गांवों में जमींदार था जो स्त्रियों को उठा ले जाता था, ठीक, जुल्म करता था, क्षत्रियों को भी गिराने की कोशिश करी। ब्राह्मणों को इतना नीचे गिराया कि ये मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, पूजा पाठ करने नहीं देते हैं, ये जुल्म करते हैं। असल में हुआ क्या कि एक समय पे, जिस समय भारत गुलाम था, तो एक गवर्नर जनरल इंग्लैंड से आए थे, तो उनको इलाहाबाद आने का मौका मिला। किसी कारणवश वहां पे कुंभ का मेला लगा हुआ था। उन्होंने देखा कि लाखों लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, तो ये पूछा कि लाखों लोग इलाहाबाद में इकट्ठा क्यों हैं? तो बताया कि कुंभ का मेला लगा है। तो इका कुंभ का मेला क्या होता है? इका के हर 12 साल के बाद में ये लगता है। इका इनको बताता कौन है कि इस दिन मेला लगेगा, इतने समय तक लगेगा? ये कहा कि कुछ ये गणनाएं होती हैं, जो मनीषी लोग हैं, ये लोग लिखते हैं, ब्राह्मण लोग लिखते हैं। तो इका ऐसा कौन सा ब्राह्मण है ये जो लिखता है? तो पूछा गया, तो किसी ने एक पत्रा दिखाया, तो पत्रा में किसी पंडित जी का नाम लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था। वहां पे पहुंचे तो पंडित जी अपना कुछ गणना बैठ के कर रहे थे। कहा अच्छा, ये एक जरा सा पतला दुबला सा आदमी, गरीब सा आदमी, अपने लेखन से अगर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को मिट्टी में मिलाना है तो ब्राह्मण को मिला दो। इनके जितने भी शास्त्र हैं, लिखे हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, मनुस्मृति हो, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा मिला दो, ठीक है। इनके अदर कास्ट के लोग इनको खुद गाली बकेंगे। समाज को लड़ाने का जो काम अंग्रेजों ने करा था, वो आज तक बदस्तूर जारी है। और अब क्या है कि पीछे पड़ गए हैं कि किसी तरह केवल ब्राह्मण को टारगेट करो। ब्राह्मण ही पढ़ाता है, लिखाता है और बताता है कि हमारा धर्म है क्या। केवल इनको कैप्चर कर लो, इनको यहाँ से भगा दो, बाकी तो भारत में हम कब्जा कर ही लेंगे, ठीक है। एक जो संस्कृति चल रही है वामपंथियों की, और कांग्रेसी भी उसी सोच के हो गए हैं, ठीक है। वामपंथियों के उस पे चल रहे हैं, और ये जो हमारा विपक्ष है ये भी उन्हीं के साथ हो गया है, ठीक है। तो सब लोग मिलके ब्राह्मण के पीछे पड़ गए हैं कि ब्राह्मण को किसी तरह यहाँ से हटा लो, बाकी काम हमारा हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ब्राह्मण को गिराने वाले खुद गिर जाएंगे और उनका सत्यानाश हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए ऐसी पिक्चर बनाने वालों को कीड़े पड़ जाए, इनको कैंसर हो, ये जमीन ये हमेशा हमेशा बिस्तर पे पड़े रहे और इनके कीड़े पड़ जाए, इनके मुंह में कीड़े पड़ जाए, इनके कैंसर हो जाए। सर जो घूसखोर अपकमिंग नेटफ्लिक्स की मूवी आ रही है, तो इसमें जब यूजीसी ने यह गाइडलाइन जारी किया था, तो चाहे वो मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गए, कुमार विश्वास हो गए, तो सवर्णों को बोले टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब एक ऐसी मूवी का टाइटल आता है जिसमें ब्राह्मणों को एक घूसखोर बोल दिया जाता है, तो ऐसे में क्या उनको विरोध नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। ब्राह्मणों का जहाँ अपमान हो रहा है वहाँ ब्राह्मणों को आगे आना चाहिए। ब्राह्मणों को हम सर्वोपरि मानते हैं। जो ब्राह्मण समाज है सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा सर्वोपरि हमारे लिए। तो उनकी जहाँ प्रतिष्ठा है, उनकी प्रतिष्ठा के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, हर बिरादरी को बोलना चाहिए, कुमार विश्वास जी को भी बोलना चाहिए। तो ब्राह्मण का अपमान
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण हमारे लिए सर्वोपरि है, ब्राह्मण का हम सम्मान करते हैं और उनके लिए बिल्कुल आवाज उठाएंगे हम। हिंदू देवी देवताओं को, स्वर्ण समाज को ही क्यों बॉलीवुड या किस कहीं और क्यों टारगेट किया जा रहा है इस टाइम? देखिए बॉलीवुड में देखिए मैडम, पहली बात तो सबसे बड़ी चीज की कपूर फैमिली भरी है, तो ज्यादातर मुसलमान है वहाँ पे। और टारगेट क्यों नहीं करेंगे, वो हिंदुओं से जहाँ जिसको दिक्कत है वो तो मुसलमान, तो वहाँ पूरी बॉलीवुड भरी है मुसलमानों से, तो वो हिंदुओं को वहाँ टारगेट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करके मूवी बनाते हैं। तो इसका हम विरोध करते हैं। जब ब्राह्मणों का सामान होना चाहिए, चाहे बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड चाहे जो भी हो। घुसखोर जो पंडित मूवी आ रही है नेटफ्लिक्स पे अपकमिंग, उसमें आप क्या सोचते हैं? क्या है जो घुसखोर नाम दिया गया है एक जाति विशेष को, कि उनको घुसखोर बोल दिया जाता है, जबकि हमारे समाज में ब्राह्मणों को सर्वोपरि माना जाता है? बाइकआउट करनी चाहिए, बिल्कुल बाइकआउट करनी चाहिए मूवी को। इसी के साथ आप देख रहे थे कंटाप न्यूज। मैं हूँ सजीत सिंह, कैमरा पर्सन सुमित के साथ।